भाई मैं फिदा हो गया लड़के पे आज। यार बा लौंडा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये वो ना लग रहा है भाई एंटरटेनमेंट वाला लौंडा मेरे को। भाई इसका भाई नंबर भेजो, उसको जबरदस्ती पकड़ेंगे एक दिन। हाँ भाई साहब, मुझे तो आज भी वो लौंडा याद है। स्क्रीनिंग से पहले घास घास उखाड़ जा रहा, पूरी घास वाली उखाड़ दी उसने ग्राउंड की। भाई आधी खा रहा था, हाँ। आधी खा रहा। मैंने पूछा, हाँ भाई क्या कर रहा है? बोल रहा है भाई मिठास होती है घास के नीचे। देख लो अच्छा, मेरे साथ एक सीन क्या हुआ था। मैं भी एसडी टेक 52 में गया। हाँ। मेरा था बेंगलुरु, आपका इलाहाबाद था, राइट? तो मैं बेंगलुरु में गया और हुआ क्या, जीडी में हमको इंस्ट्रक्शन दी थी क्लियर जी। कि आप ना ग्रुप को देख के बोलना। हाँ। ठीक है, हमारा एक दोस्त था, हम दोस्ती वोस्ती हो गई थी। मैं मेरठ का हूँ बेसिकली। हाँ। तो एक चौधरी था, एक मिंटू था। मिंटू तू देख रहा है अपना नंबर, उस कमेंट में डाल दियो, आज तक मिला नहीं तू मेरे को वापस। तो वहां पर क्या हुआ कि मिंटू ने सामने एसएसएल को देख के पूरी स्टोरी बोल दी। ओहो, ऐसा बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग करते हैं। जी। अब दिमाग में तो आ गया भाई अपना स्पिन नहीं होगा। अब चौधरी और मैं आराम से जीडी वीडी देके आ गए। हमने सोचा कि यार मिंटू के लिए बड़ा अफसोस है, मिंटू भी मतलब छठा सातवां अटेम्प्ट भाई का स्क्रीन इन में सबसे पहला है। ओहो हम छाती ठोक रहे हैं अपनी। यार, अब इस पे भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है यार, सामने वाले के दिमाग, मतलब साइकोलॉजिस्ट ही बैठे होते हैं, पर उसकी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है वो क्या सोच के स्क्रीनिंग कर रहा है बंदे को। सही बात। अब चौधरी वहां यूं ऐसे करके बैठा, मैं सॉरी मिंटू ऐसे करके बैठा, हम मिंटू को कह रहे भाई वो डोंट मेरा नाम बोला, तेरा चेस्ट नंबर बोला है। तो वहां पर भी आपकी कोई जोड़ी वोड़ी ऐसे दोस्ती बनी थी क्या? A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और साल 2017-18 के अराउंड मैं इन दो कमीनों से मिला, चौधरी और मिंटू। अब वो सीन ये था कि एसडी टेक की एंट्री चलती जैसे अभी चल रही है आप लोगों की, और यहाँ पर चौधरी, मैं और मिंटू अच्छे दोस्त बन गए। अब सीन क्या हुआ कि हम उस अटेम्प्ट में चौधरी और मैं तो स्क्रीन आउट हो गए और मिंटू ये जनाब वहां पर स्क्रीन हो गया। अब जैसे ही स्क्रीन हुआ हमें नंबर एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला और मिंटू भाई वहां से चले गए। चौधरी और मैं तो इस टाइम मतलब 2017 से लेकर 2020 चल रहा, 21 चल 2021 तक हम लोग कांटेक्ट में रहे, बट मिंटू नहीं रहा। फिर मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी 2017-18 के अराउंड, प्रज्ञांशु इंटरव्यू। मैंने मिंटू भाई का नंबर मांगा कि मिंटू अगर तू देख रहा है तो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में डाल, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिंटू का नंबर मुझे मिला हो या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल मिली हो। साल 2020 में पता लगता है कि मिंटू भाई हमारे रिकमेंड हो गए हैं। अब मुझे इनके बारे में कैसे पता लगा, और मुझे उसके बारे में पता लगा सोशल मीडिया हैंडल ऑफ जनरल बाखुनी साहब। अब क्या हुआ, जनरल बाखुनी साहब ने फोटो डाली रिकमेंडेशन की, मेरे पास जनरल बाखुनी साहब की टीम का नंबर था। मैंने फटाफट फोन घुमाया और मेरे को पता लगा कि जनरल बाखुनी साहब का तो स्टूडेंट रह चुका है वो। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ी तो मैंने उससे पूछा कि क्या तेरी कहानी रही, तो उस कहानी में पता लगा कि वो जनरल बाखुनी साहब के ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हुआ था और दैट हेल्प अ लॉट। अगर ये सारे कोर्सेज आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब वो आज मुझे मिल गया है तो मैंने कहा चल तेरा इंटरव्यू लेते हैं, एंड दैट्स वाज अ ड्रीम कि तुम अपने दोस्त को जिसका तुमने कभी चाहो कि वो भी रिकमेंडेड दिखे तुम्हें और उसका तुम्हें इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। सो दिस इज अ डे। सो मुलाकात करते हैं मिंटू से। तो जैन भाइयों, क्या हाल तुम्हारे? जैन भाई ऑल गुड। ऑल गुड। जो व्यूअर्स हैं उनको शायद काफी नहीं गुड है पता बस। होगा, बट हम 9th अटेम्प्ट में, जब मिंटू का 9th अटेम्प्ट 2017 मिंटू का 9th अटेम्प्ट था। साला इतना कमीना आदमी है, स्क्रीन हो गया था, हमको छोड़ के ऐसे चला गया था। और इस साले की इतनी गंदी आदत ये है कि ये इतनी लंबी स्माइल ही रखता है हमेशा 24 घंटे। इतनी लंबी ही स्माइल इसकी आदत है, और तुम यकीन नहीं मानोगे, हम उस वक्त ये मान के चल रहे थे ये बंदा स्क्रीन नहीं होगा। रीजन ये था कि भाई ने असेसर को देख के बोल दिया था, असेसर को देख के पूरा पूरा नरेशन का डाला था। हमको लगा वो भी भाई का 4 आज बार। नहीं हो रहा। हाँ, भाई का आज नहीं हो रहा, और भाई रिकमेंड रिकमेंड के सारा स्क्रीन हो गया उस टाइम। एंड हम साले वापस चले गए। चौधरी हम बैठे तो शायद अपन तो स्क्रीनिंग हो जाएंगे। ये ऐसी बकचोदी हुई थी हमारे साथ। चल यार, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मिंटू। उसके बाद अब मिल रहे हैं, थैंक्स। नंबर तक नहीं मिल रहा था, तो नसीब हो सोशल मीडिया का, वरना मुलाकात नहीं हो रही थी तुमसे। तो अब देखो, ये ऐसे वो ये बकचोद लोग हैं। अभी जब शूटिंग स्टार्ट नहीं होती ना, तब तक तो ऐसी बकलोडिस कर रहे थे पूछो मत। अब देखो मुंह पे टेप लगा हुआ है सालों के, आवाज नहीं आ रही है। भाई डायरेक्टर तू है ना। अच्छा 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 अच्छा, नहीं भाई डायरेक्टर का काम अभी रुक दो यहाँ पे। मैंने बोला था जिसने बकचोदी नहीं की, मैं उसका मैं लड़की की शक्ल लगा देनी है उसकी, ठीक है। भाई तू मेरे को इसका एड्रेस दे यार, इसकी ठुकाई करनी है थोड़ी सी। इसकी इसकी ठुकाई करने के लिए तो पुणे आना पड़ेगा, और साले अब तो ये ओटीए जा मैं रहा है, आ तुझे कहाँ जाऊंगा, मिलने वाला मैं है आ ये? जाऊंगा। आ जाएगा। इसका एड्रेस वैसे पता तो किसी को भी नहीं है। पुणे साले 2 साल तो मैं रहा हूँ, मुझे ना मिला ये।
अबे वीडियो पे इसका नाम डाला मैंने, तू यकीन नहीं करेगा। भाई एक इसने लड़की गुफा का एड्रेस पूछ जहाँ जाके इसने 2 साल तैयारी करी है। हाय हाय भाई साहब ये दाढ़ी देख अब है, पहले देखा 2 साल पहले चिकना था एकदम, तब ना था कुछ यहाँ पे, खेती वेती कुछ ना थी इसके यहाँ पे। भाई वो डबल शेव करके आया था कि बाल ना दिख जाए। हाय हाय। ये आदत नहीं। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये जो स्माइल है ना भाई साहब उतरती ना इसके चेहरे से, तुम्हें क्या लग रहा है इसके रिकमेंडेशन का राज क्या है? आज ही बोलेगा पर्सनैलिटी राज है, भाई पर्सनैलिटी में स्माइल है इसकी राज, भाई साहब ऐसे ही दांत रहे हैं इसके। वही बहुत सही है भाई मामला। अब ये बताओ चौधरी साहब, 2 साल पहले मिले थे, ठीक है? बिल्कुल। अब ये साला तो अगर हम रिकमेंड हो गए और हम एसएसबी पहुंच गए, मतलब ओटीए पहुंच गए, अब तो ओटीए ही अपने पास, और ये भाई साहब नहीं बैठा होगा ये तो बैठा रगड़ा देगा भाई। भाई अब तो हम हमारी तो साले अब तो साले हमने जितनी खींच ली है तो साला नौज देगा साले। जो हमने इसकी मिलके उस दिन खींची थी ना, ये रगड़ा वो पूरी करेगा हमारी। भाई देखते तो दाढ़ी के एक बाल तूने आज बचने का, क्या कह रहा है भाई? बचने का मौका, आज बचने का मौका बचने का। भाई तेरी तो दाढ़ी नौच लेगा चौधरी, तेरी तो तूने तो उसकी दाढ़ी की बात कही है। नहीं भाई दाढ़ी तो ये अभी टेम्परेरी है, टेम्परेरी भाई उखाड़ लिया भाई, मैं बता रहा हूं। ये तो मैं काट के आऊंगा जब भिड़ने आऊंगा। ना भाई ये गड़बड़ हो जाएगी। इतने साला इतना पापी आदमी है, खुद भी साले ने कोशिश नहीं की होगी, इसके नाम पे वीडियो बनाई है मैंने, लिखा है मिंटू अगर तू देख रहा है तो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में डाल। भाई साहब कभी ना आया मैसेज उसका, कभी ना आया। भाई देख इसमें बेइज्जती तेरी ज्यादा हुई है क्योंकि तू पुणे में था। नहीं देख अभी रुक जा, सफाई दे दे। हाँ भाई क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ तूने ढूंढा ही नहीं होगा। हाँ साले मैं मेरे नाम से, हाँ गूगल सर्च करने पे तेरा नाम तो टॉप पर आता है, नाम भी तेरा मिंटू शेखावत है। वही तो नाम ही गलत डाला तूने, शेखावत डाल रहा है तू। क्या कर रहा है कि नाम चेंज कर दे तूने शेखावत से? डाउट था कि इसने नाम भी सही बताया है या नहीं। जब तूने कहा ना मिंटू मिल नहीं रहा, मैंने कहा भाई नाम भी फ्रॉड हो गया। नहीं यार फर्स्ट नेम तो ठीक है, फर्स्ट नेम तो ठीक है बुलांडे का, फर्स्ट नेम तो ठीक है भाई। ये भाई अपना एक्सपीरियंस बता यार कुछ। हाँ भाई तू बता, तू अपना एक्सपीरियंस बता, ऐसे ऐसा क्या फाड़ दिया तुमने? मत करियो, देख मजेदार वाला बताइयो, कैसे लड़के मिले वहां पे हमारी तरह। अरे बहुत बकचोद इस बार। तो इस बार अभी ये 12th अटेम्प्ट था राइट, और शायद सेकंड लास्ट अटेम्प्ट भी, अगर एसएससी टेक टीजीसी से कॉल मुश्किल ही आती है, आई नहीं आज तक तो फिर ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था। तो इस बार मतलब ऐसा हो गया था, 3 साल से मैं दे रहा हूँ 2017 से, तो फिर लास्ट ईयर मेरे को ऐसा लगा यार इतने सारे अटेम्प्ट हो गए और मैंने किसी और चीज की प्रिपरेशन भी नहीं की है, तो मेरे को कुछ और भी कर लेना चाहिए। पहले ऐसा लगता था कि बहुत सारे आखिरी अटेम्प्ट तक हो ही जाते हैं, मतलब अब बंदा डेवलप हो ही जाता है, इतने दे के सीख जाएगा। बट फिर लास्ट एसएसबी में 1-2 बंदे ऐसे भी मिले जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए और समझ अब तो कुछ करना चाहिए। तो फिर भाई लास्ट ईयर मैंने एसएससी टेक था भोपाल, तो वहाँ गया, स्क्रीन आउट हो गया। तो भाई फिर उसके बाद एसएससी टेक का एक और आया, वो मैंने अटेंड नहीं किया। मैंने कैट वैट की कोचिंग लगा ली, तो भाई 2 महीने किया, कुछ हुआ नहीं। 2 महीने में टाइम कम था इतना, मेरे को कैट का सिलेबस नहीं पता, तो कोई नहीं अगले साल करेंगे अब। तो भाई अगले साल फिर से जोश चढ़ा, टैग का भर दिया मैंने, नोटिफिकेशन आया, और फिर भाई ऐसे ही लकीली ऐसे स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पे, तो मेरे को भाकुनी सर का पेज दिख गया। तो ऐसे ही सर की मतलब स्माइल ही ऐसी इन्फेक्टिशियस है कि, तो एक वीडियो देखी, फिर हर रोज देखी, 1-2-3 पोस्ट देखने लगा। फिर सर का कोर्स था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो ज्वाइन कर लिया मैंने। वो ज्वाइन करने के बाद फिर दोबारा से मोटिवेशन आ गया, तो मैंने कैट की तैयारी कर रहा था 2-3 महीने से, फिर वो मैंने बीच में बंद कर दी। अगर देखा जाएगा इस बार पूरे अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा, हर बार की तरह नहीं करूंगा कि लास्ट महीने में जस्ट करंट अफेयर जीके वगैरह पढ़ लिया और चले गए। तो इंट्रोस्पेक्ट करूंगा और जो शॉर्टकमिंग्स है उनको इम्प्रूव करूंगा। चौधरी देख रहा है, रुक जा एक मिनट रुक जा, चौधरी देख रहा है, ये पूरी रिकमेंडेशन वाली लाइन बोल रहा है यहाँ पे, रिकमेंडेड कैंडिडेट वाले। भाई कुछ नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट करो तुम। मेमोरी कार्ड फिक्स किया है, निकाल वो पहले तू।
डाल दिया किसी ने। भाई ये वही लाइन चेप रहा है रिकमेंडेशन वाली, देख ले। ऐसे लग रहा है बिठा के पहले रिकॉर्ड करके ले भाई, अब इसको ही बोलना है तेरे को। यार अच्छा तो सच बता यार, सच बता। याद है जब ये बैंगलोर आया था, हाँ। इसको ये भी नहीं पता था कि ये रैंक शोल्डर पे तो है क्या, उसमें भी कंफ्यूज रहता था। अरे तो वो ऑफिसर की रैंक ही नहीं होती थी ना, तो साले रिबन लगे रहते, उनकी रैंक का क्या पता जीएससी होगी। बढ़िया, सही बात है मतलब। तो भाई हाँ बता क्या कह रहा था। तो फिर भाई तब वो देखा, फिर मैंने सोचा कि चल आखिरी अटेम्प्ट है तो इस बार दे देता हूँ, इस साल नहीं तो अगले साल चले जाएंगे कैट, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 3 साल से तो पीछे हो ही रखे हैं। हाँ। तो भाई मैंने किया अच्छे से। तो फिर सर ने मतलब नॉर्मल जो सभी लोग वही बोलते हैं, बट जब कोई कमांडेंट बोलता है, कोई बड़ा आदमी बोलता है, तो फिर लगता है हाँ इस बात की वेट है, इसका इट मीन्स। तो फिर भाई मैंने वो फॉलो की। मैंने फिर एक मिनट रुक तेरे को जनरल पाखुनी सर ने बोला कि तू स्क्रीन हो जाएगा तो रिकमेंड भी हो जाएगा। हाँ ये काफी बात की बात है। ये कोर्स तो मैंने शायद जुलाई या जून में किया था पर्सनल डेवलपमेंट का, और इंटरव्यू लिया अभी मैंने अगस्त में। अच्छा ओके, तो तब सर ने कहा था कि तू स्क्रीनिंग हो गया तो तू रिकमेंड भी हो जाएगा, तूने कहा था सर स्क्रीनिंग तो मैं हो ही जाऊंगा। हाँ तो मैंने कहा था स्क्रीनिंग तो हो गई, अगर स्क्रीनिंग नहीं के लिए हुआ तो मैं मुस्कुरा ही देता हूँ। भाई साहब की मुस्कान सच में ऐसी है। पाकिस्तानी तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे यार। तो बस जाके मुस्कुरा दियो सामने। कट्टर होते चाँदी सच बता, तेरी स्माइल किससे इंस्पायर्ड है तू? हाँ तेरी स्माइल किससे इंस्पायर्ड है भाई? ये सेल्फ क्रिएटेड है भाई, ये काफी मेहनत से बनाई है। मैं तो चाहती तो सच बता रहा हूँ, अपनी स्माइल के चक्कर में ना दांते ना 3 बार मंज करता है, सच बता रहा हूँ। 3 बार साफ करता है कि भाई मेरी स्माइल तो छोटी होनी थी। हैं? सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। अभी पीले होने लगे थे और भाई, सारे दिखते हैं। हमें भी शुरू करना पड़ेगा। हाँ भाई ये बात तो है भाई, स्माइल इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। तूने वो डायलॉग नहीं मारा यार, वो जो रिकमेंडेशन वाले मारते हैं, बस पर्सनल इंटरव्यू में तुम मुस्कुराते रहो सब ठीक रहेगा। ना वो झूठ फेंकते ना, वो चाहते दूसरा रिकमेंड ना हो। सही है। बढ़िया। तो चल अभी थोड़ा सीरियस वे में पूछता हूँ मैं, ठीक है ना? सीरियस वाला आंसर। तूने सच में मानता है कि यार पर्सनैलिटी है ना, लोग टैट वैट एसआरटी पे रियली फोकस ज्यादा करते हैं, उससे ज्यादा पर्सनैलिटी पे फोकस करें तो काम ज्यादा आसान है? हाँ अगर वो इम्प्रूव कर लिया तो मतलब फिर जो क्वालिटीज है वो तेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगी, तो वो नेचुरली इमर्ज होंगी। अगर जब तक तू नहीं किया, तू फेक करता रहेगा, तू अटेम्प्ट करता रहेगा, बट वो तेरे अंदर होती नहीं है चीजें। अच्छा चल, तो फिर वो कभी बाहर आ ही नहीं सकती। तो ऐसे क्या है, कौन सी पर्सनैलिटी में तूने क्या डेवलप कर दिया? हमें तो वही मिंटू लग रहा है, वो वाली स्माइल वाला। भाई मैंने चेंज नोटिस किया यार, वो भारी इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा है। रुक जा, पहले चौधरी को बोलने दे, तू चौधरी की बात काट रहा है। हाँ चौधरी सच बता। हाँ बता। पहले लड़का सिंपल इंग्लिश बोलता था, आजकल भारी वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो देख नहीं रहा? नहीं भाई वो तो है भाई। हाँ बता, चल बता, सच बता। हाँ तो फायदा है, वोकैबुलरी तो इम्प्रूव होती है। हाँ बस सच बता, अब बता पर्सनैलिटी का। अबे कोई पर्सनैलिटी पे भी बात कर दे। हाँ भाई कैसे हुआ, क्या डेवलप कर दिया तूने, जल्दी बता। हाँ तो यार देख, ऐसा तेरे को और मेरे को इतना डिफरेंस पता नहीं चलता है। नहीं मेरे को पता चलता है, बट तेरे तो इतनी जल्दी जज नहीं कर पाएगा। हाँ, बट वही जो आदमी उधर असेसर बैठा है उसको पता है एक हीरे और पत्थर में क्या अंतर है। आय हाय देख रहा है डायलॉग देख। ये तो चूतिया है, इसका तो रिकमेंड हो ही नहीं सकता, और वही हो जाता था। हम जज कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता था। ये हमें बोल रहा है। ये है मिंटू भाई हमारा। ये बकचोदी, ये भगवान बताओ, स्क्रीनिंग के टाइम ये बकचोदी पूरे टाइम चलती रहती थी, रुकते नहीं थे बेंचो तुम लोग। हाय राम। बताओ क्या बात है? हाँ भाई आगे। हाँ मैं पता ही लगेगा, इंटरव्यू असेसर को पता लग जाएगा। आगे। हाँ तो अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो सर ने मतलब कुछ ऐसा बहुत यूनिक या बहुत कुछ हटके नहीं बताया करने को। मतलब बहुत बेसिक चीजें जो हमें करनी चाहिए, और मतलब सबको पता होता है, बट
जस्ट हम सुनते हैं या वीडियो देख लेते हैं, पर इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं, और अगर करते भी है तो फॉलो नहीं करते हैं। तो सर कहते हैं रूटीन और डिसिप्लिन, बाकुनी सर। डिसिप्लिन इज मदर ऑफ ऑल क्वालिटी। हाँ, तो मतलब अगर सबको पता है, पर अगर उसको रूटीनली डिसिप्लिन में लेके आके फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली वो चीजें तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएंगी या इम्बाइब हो जाएंगी, और फिर हम उसे शोकेस या डिस्प्ले कर सकते हैं सही मोमेंट पे एसएसबी के टाइम। ओके, लेट मी कॉन्साइज ओवर हियर। जनरल बाकुनी सर ने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले कोर्स में ये बताया कि जो रूटीन है, डिसिप्लिन को अगर तुम इन्वाइब कर दोगे तो अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो अच्छा चल भाई ये समराइज कर देता हूँ। टू बी एन ऑफिसर, एक्ट लाइक एन ऑफिसर। यस, पहले तो बकचोदी बंद करो। ना बकचोदी भी करनी चाहिए। अगर बकचोदी नहीं करेंगे तो फिर वो कौन बोल क्या रहा होगा है ना, कैंडिडेट आते भाई? हैं। कौन बोल रहा है जिसने मतलब भी नहीं रखा? यार छोड़ो, बकचोद आदमी है, क्या बात करनी है। कौन बोल रहा है? हाय हाय। सुधर जा मिंटू, अब जिम्मेदारी आने वाली है, सुधर जा। हाँ सुधर जा बेटा, अब सुधर जा। अब ऑफिसर कहेंगे साले हम, ठीक है, बड़ी बात है अब तो। अब नहीं चलेगा भाई साहब काम। हाँ तो चल, हम तेरी बात समझ गए, बट ये अच्छा तूने कहा था, बाद में कहा था सर ने कि तू अगर स्क्रीन हो ही गया तो हाँ। तू रिकमेंड हो ही जाएगा, राइट? हम्म। तो ये तो साले तो जनरल 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 रैंक का इंसान तेरे को बोल रहे, तेरा तो कॉन्फिडेंस चौड़ में आ गया होगा साले। वो हाँ, मतलब लिटरली बता, सच बता। तो सर ने तभी यही बोला था कि अगर स्क्रीनिंग होगा तभी होगा, तो फिर मैंने बोला भाई अगर स्क्रीनिंग होगा तो रिकमेंड कैसे होगा, तो मैंने बोला सर स्क्रीनिंग तो होके दिखाऊंगा इस बार में, स्क्रीनिंग होगा तभी रिकमेंड हो सकता है। भाई हाय। उसकी भी टिप्स बता यार, क्या? उसकी हाँ भी टिप्स बता। बड़ा बुरा लगा था जब तुम अकेले छोड़ के भाग गया था। हाँ भाई साहब, तुम यकीन नहीं मानोगे यार, कतई। मैंने हाथ भी दिए भाई वहां पे तो। शुभम, भाई बहुत भाई जल्दी से इसने देखा भी नहीं। हाँ कैंपस में जाओ। जब बुलाया ना, शॉर्ट लिस्ट करा, इसने देखा भी नहीं कि अबे कहाँ हाँ, दो पलट के ही नहीं देखा सर, पलट के ही नहीं देखा, भाग गया। ये भी ये बेचारा उम्मीद में बैठा रहा, अब देखेगा, अब देखेगा। हाय हाय। बहुत बुरा हुआ भाई। बहुत गंदा घटा था भाई 9th अटेम्प्ट में तो हमारा। ये भाई मुझे चौधरी की जुबान इतनी कड़वी है, साले ने 9th अटेम्प्ट में बोला साले तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, भाग गई। अरे भाई 13 अटेम्प्ट हो गए मेरे को। ओहो, वो बहुत ही गंदी जुबान है भाई इनकी, बहुत ही गंदा हाल है। हाँ तो बस सिंपल सा कौन सा है, तू ये वाला पर्सनैलिटी डेवलप कर ले। पर तूने क्या डेवलप किया? तू जैसे मैंने देखा है, तू साइकिलिंग की फोटो डाल रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, क्या है ये सब? ये पर्सनैलिटी का ऐसा है कि मस्ती चल रही है मतलब? नहीं नहीं, हाँ तो देख साइकिलिंग स्टार्ट किया। साइकिलिंग ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट मजे के लिए कर रहा हूँ, अच्छा। बट मैं हर जब नेक्स्ट साइकिलिंग पे जाता हूँ तो पहले वाले से टाइमिंग इंप्रूव करता हूँ, डिस्टेंस ज्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है? आई एम इंप्रूविंग एवरी टाइम आई एम गोइंग फॉर साइकिलिंग, आई एम डेवलपिंग माय स्टेमिना, आई एम डेवलपिंग इन इंप्रूविंग माय स्पीड। नहीं, ये क्या है जो तूने फोन पे बताई थी ना कि 5% हर बार अपने आप को इम्प्रूव करो, ये क्या चक्कर है? हाँ तो सर बोलते हैं मतलब कोई भी अगर टास्क कर रहे हो तो जितनी भी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है तुम्हारी, उसमें अपने आप को पुश करो, पुट योर एक्स्ट्रा 5%। मतलब ये बेस रूल बोल रहे 5%, डिपेंड करता है, तुम 10% कर सकते हो तो 10 करो। तो मतलब अगर कोई भी टास्क कर रहे हो, अगर मान लो बुक की पढ़ते हो, अगर आज डेली 2 पेज पढ़ते थे तो एफर्ट डालो कि 2.5 पढ़ो, 2.5 पेजेस पढ़े। अगर 10 पुशअप कर रहे हो तो 15 करो। अगर जब तक उस लेवल से एक्सीड नहीं करेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट होगी नहीं ना। तो कल भी जिस लेवल पे थे आज भी उसी लेवल पे रहेंगे अगर सेम टास्क परफॉर्म कर रहे, सैचुरेशन आ जाएगा। अगर जब तक एक्स्ट्रा पुश नहीं करेंगे अपने आप को तो फिर एक लेवल अप नहीं जाएंगे। तो इसका मोटिव और यही है 5% एक्स्ट्रा करने का जो भी टास्क कर रहे हैं। देख रहा है और लौंडा उसके अलावा एक और चीज सर ने कहा, हाँ बता बता बता। भाई लड़का चीता हो गया। हाँ चीता हो गया भाई, लड़का चीता हो गया, चीता हो वहां गया। शेर बना देंगे इसे। ये कोशिश करो। हाँ बता बता। हाँ तो एक ये कोशिश करो, अपने आप को देखो तुम्हारे अंदर क्या बुरी आदत है, तो कोशिश करो कि एक बुरी आदत को छोड़ो और कोई नई आदत पकड़ो। तो बस मैंने भी ऐसे डिसाइड किया, मतलब देखा कि मैं क्या बुरा करता हूँ या क्या बुरा सोचता हूँ और मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो अच्छा धीरे धीरे मैंने ऐसे ऐसे करके अपने आप को और थोड़ा बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट लेके आया अपने अंदर। तो ऐसा भाई होता था कि अगर किसी से ये लड़ाई होती तो
गुस्सा उसी आता था मूवमेंट साला। पे इसने सोच लिया था कि कामयाब होगा, जिस मूवमेंट में इसने हमारी तरफ देखा नहीं था कि छोड़ो अब बुरी आदतें छोड़ दो पीछे। हाँ भाई, ये बात भाई याद तो समझ में आ रही यही है। राज पता ही है नहीं ये था इसका। ये बुरे लोग हैं, जब तक तो लगता था अच्छे लोग हैं। ओ भाई साहब, भाई मिंटू साहब। सर, एक मेरा क्वेश्चन भी है भाई। हाँ पूछो मिंटू आप भाई पूछो। साहब। क्लीन शेव में गए थे ऐसे ही? ना ना भाई, क्लीन शेव में नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ही प्लान कर डिग्निटी रहा के था साथ। जाने का। हाँ, ये कह रहा था ऐसे ही जाऊंगा मैं इस बार। नहीं तो बताता हूँ क्या हुआ है कि एक तो ऐसे जब भाई गए यार ना कपूर। ज्यादा क्लीन शेव हो जाती है ना, कोई सुनता नहीं भाई, सोचता है बच्चा आ गया कहीं से यार। हाँ वो तो सही है, बट क्या करे, अब करना पड़ता है उधर। तो क्या हुआ उधर जब गए ना कपूरथला, तो मतलब हाँ। कपूरथला में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, पर वहां पे ट्रेन नहीं रुकती, तो जालंधर या अमृतसर से जाना है। हम्म। तो भाई जालंधर उतरे, और वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट थे ऐसे। हम्म। तो वो भाई सब, कोरोना तो चल ही रहा था, हम्म। तो वो सब भाई रिक्शा में भर भर के ऐसे बस से जा रहे थे। मैं इतनी दूर से आया हूँ पुणे से, प्रिकॉशन वगैरह लेते जाते हैं, मास्क पहन रहे, शील्ड पहन रहे हैं, और इनके साथ चिपक के ऐसे भर के जाने का क्या फायदा। वहां पे पता चला बीच में डिटेक्ट हो गया तो हाँ। बोर्ड बंद हो जाएगा, वैसे ही पहले 2 बोर्ड कैंसिल हो गए थे। हम्म। तो भाई मैंने कैब कर ली, कैब 600-800 रुपए में आ रही थी, बस 85 रुपए में जा रही थी। तो मैंने पूछा कोई चलोगे क्या साथ? हम्म। तो वो बोलते कितने पैसे हुए? मैं आई क्या, मैं बोला 800 रुपए में। तो कहते लगता है बच्चा है भाई, ये फ्रेशर आएगा, ये इसे पता नहीं है। हाय तो हाय। बढ़िया मिंटू, भाई एक हाँ चल पूछ 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 रिकमेंडेशन भी कहीं ऐसी तो नहीं हो गया एसएसएन ने सोचा है बच्चा पर फ्रेशर है, ठीक ठाक कर रहा है थोड़ा बहुत उनके मुकाबले, लो इसे अंदर। ना ना, हाँ अटेम्प्ट में तो प्रेशर तो नहीं थे, बट कम थे सबके अटेम्प्ट मेरे से। बट असेसर के पास तो भाई पूरा PIQ है तेरा, उसने पूछा एक एक अटेम्प्ट पूछा मेरे से, एक एक कितने अटेम्प्ट अटेम्प्ट पूछा। स्क्रीन आउट हुए, कितने, हाँ कॉन्फ्रेंस बेस्ट अटेम्प्ट कौन सा था तुम्हारा, फिर। और अभी तक क्यों नहीं हो रहे थे। और सेम ये दोनों ने पूछा, इंटरव्यूअर ने भी पूछा, GTO ने भी पूछा, दोनों ने, कि अभी तक 12 अटेम्प्ट हो गए, तो ऐसा अब क्या चेंज किया जो पहले नहीं कर रहे थे, या पहले क्या गलत कर रहे थे तुम। अच्छा। तो दोनों ने पूछा भाई। हाँ जी, तो एक बात बता यार, सच सच बता, लिटरली बता। जनरल बाखुन सर की स्टेटमेंट ये है कि तू ऑस्ट्रेलियन हो गया तो तू रिकमेंड हो जाएगा, मतलब वो तो कॉन्फिडेंस का नेक्स्ट लेवल हो गया होगा ना फिर तो। हाँ नेक्स्ट लेवल हो गया, बट अब फिर भी ऐसा था कि लास्ट या सेकंड लास्ट है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बाहर ना हो जाए, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन रोकी नहीं है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आया, मैंने अपनी प्रिपरेशन जितनी थी उससे बेटर चालू कर दी, क्योंकि लास्ट स्टेज में था। अच्छा फिर फिर। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इंटरव्यू तो करा ही लिया, सर से साइक भी असेस करा लूं मैं। फिर। तो फिर मैंने साइक का भी असेसमेंट कराया सर से। अच्छा। तो फिर साइक असेसमेंट कराने के बाद सर बोले तेरे को तो कराने की जरूरत ही नहीं थी, तो पास ही है, तूने तो ऐसे पैसे वेस्ट कर दिए इधर। भाई देख रहा है। भाई एक तो मिनट, बैटरी डाउन होगी, एक सेकंड। भाई साहब देखा सब, और शायद पूरा काट देना हो सकता है। और यार तेरा कैमरा इतना SD फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहा ये? हाँ, इसका कह रहा हूँ मैं, इसकी शक्ल ना SD में नहीं आ रही। इसका वो आ रहा है, क्या कहते हैं वो, पहले 2 मेगापिक्सल वाले नहीं आते थे क्या? VGA कैमरे। कंपनी का लैपटॉप है भाई, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ तेरी तरह। यार पर तेरा 3G फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब थोड़ा ना ब्लर आ रहा है ये। 3G नहीं, वो VGA कैमरे आते थे जो पहले। हाँ वैसा वाली फोटो आ रही तेरी, फिर मत कही साले गंदी अब फोटो आ गई। वो कंपनी का लैपटॉप है, हाँ तो ये मत काम कहियो। चलाना पड़ेगा। हाँ चल चला ले, फिर बाद में मत कहियो फोटो गंदी आ गई, अब रिकमेंड होकर आई हो तभी तभी इंटरव्यू लूंगा। अबे वो साफ आने के बाद भी अच्छी नहीं आएगी, तो टेंशन मत ले। कह रहा है साफ आने के बाद भी अच्छी नहीं आई। जैसे वो श्योर था ना रिकमेंडेशन के लिए, ऐसी मैं श्योर हूँ नहीं आएगी साफ। हाय राम, हाय राम। अच्छा ठीक है, तो भाई सर ने, हाँ बोल बोल। मोटिवेशन लेवल देख रहा है पीछे? क्या? देख पीछे, इसके मिंटो के पीछे मोटिवेशन लेवल देख, हाँ भाई ये तो रूम है। का। कौन है? हाँ भाई साहब डिजाइन फॉर्मेट में बना के भाई साहब मेरी ने। करामत की है ये, रूममेट की है ये। मैंने तो इनमें लॉकडाउन में कलर भरे हैं 1-2 में, अच्छा, पेंट करता था इनको, ये ब्लैक एंड व्हाइट को। दिस इज कॉल्ड जनरोसिटी, जनरोसिटी। दोस्त की मेहनत में हमारा हाथ, और फिर भी दोस्त क्या वो हमारा नहीं है, समझ रहा है भाई साहब? जनरोसिटी भाई लेवल। ऐसी तो भर भर के वो एलक्यूज दिखाई है इसने वहाँ। हाँ और क्या। देख कितना शरीफ बंदा भाई, देख तो लग रहा है तेरे को 9th अटेम्प्ट वाला ये। भाई मेरे को ये नहीं लग भाई रहा वो बात, बैंगलोर वाला है। हाँ यार मेरे को नहीं लग रहा, मैं लिटरली बता रहा हूँ।
मैं भाई साहब इसकी अगर आईडी फोटो देख लोगे ना, मेरे हिसाब से अगर इसको पहचानना हो तो इसका पहचानने का तरीका एक ही है, इसकी स्माइल, वरना भाई साहब पहचान में ना आएगा ये इंसान। लिटरली ऐसा सीन है इसके साथ तो। अच्छा चल ठीक है, अभी सर ने तेरे को बोल दिया कि साइक टेस्ट में तो तूने पैसे बर्बाद कर दिए खामा खा, सर ने पर्सनली चेक किया था हाँ साइक टेस्ट, राइट? ठीक है, हाँ। अभी क्या फिर क्या? तो फिर स्टार्ट किया सर ने असेसमेंट, हाँ। मतलब सर ने बताई स्टोरी, टैट से स्टार्ट किया था। तो फिर मतलब टैट में थोड़ा बहुत एरर था, मतलब कुछ इमेजेस थोड़ी सी गलत रीड की थी, मतलब कंप्लीटली रॉन्ग नहीं बट थोड़ी बहुत। अच्छा तो सर ने बताया कि थोड़ा इमेज अच्छे से रीड करना, ऑब्जर्व करना, कितने कैरेक्टर्स हैं, वो किस बैकग्राउंड में है, क्या क्लोथ्स हैं, तो ये सब चीजें बताते हैं वो किस टाइप की सिचुएशन या प्रॉब्लम में हो सकते हैं। अच्छा तो बट ये हेल्प करेगा लिखने के लिए स्टोरी, ठीक क्योंकि है। हम रैंडमली बंदा देखते हैं और उनको किसी भी सिचुएशन में डाल देते हैं। बट अगर कोई बंदा ऑफिस में बैठा है और स्टोरी पुलिस स्टेशन से रिलेटेड बना रहे हैं तो वो फिर कनेक्टेड नहीं हुई। अच्छा तो इसलिए इमेज में पर्सन, उनके कपड़े, उनके सराउंडिंग्स, ये सब पे भी ध्यान देना जरूरी है ठीक उनके है एक्शन के साथ, मतलब। ठीक है, चल मेरे को बात समझ में आ रही तो है। ये तो हो गया। फिर उसके बाद वैट पे आए थे, तो फिर सर ने वैट पढ़ते बोले, मतलब वैट तो फैंटास्टिक है और अच्छा ऐसा लगता है कि तूने 10-20 किताबें पढ़ रखी हैं। अच्छा और फिर सर ने पूछा कितनी बुक्स पढ़ी अभी तक, तो एग्जैक्टली 20वीं बुक पढ़ रहा था मैं उस टाइम पे। हाय हाय, देख रहा है चौधरी, चौधरी चौड़ तो देख फिर रहा भाई है। लगा असेसर के भाई पता होता है सही में जज करने के लिए है उनके पास, ऐसा नहीं है वो तुक्के से किसी को भी इधर उधर कर देते हैं, हाँ। जेन्युइन जज करते हैं। फिर बुक रीडिंग स्किल मैंने और काफी लोगों से पता किया, बुक रीडिंग बहुत अच्छी स्किल है, बहुत कुछ इम्प्रूव करती है। हाँ, देख रहा। हाँ, बुक रीडिंग से ना, बुक रीडिंग से मतलब जो थॉट प्रोसेस जो चेंज हो जाता है ना, वो मतलब ऐसे पता नहीं लगता दूसरों का, बट ओवर द टाइम तो खुद रियलाइज करेगा तेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। सब्जेक्ट बुक एक से तो अलग पढ़ो, काफी नोवेल वगैरह। अबे रुको रुको, एक साथ मत बोला करो, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा, हमें ही समझ में आ रहा, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। भाई वो लैग है यार हाँ तो रुक थोड़ा जा। सा। हाँ फिर। हाँ, तो बुक पढ़ने से ऐसा होता है कि अगर मान ले बुक नहीं पढ़ता इंसान तो वो अपना एक जीवन जीता रहता है। हाँ बट अगर हम बुक पढ़ते हैं तो वो एक बुक लिखने के लिए उसको अपनी एंटायर थॉट, अपनी लाइफ जर्नी सब उसके अंदर डाल देता है। तो मतलब बुक पढ़ने के साथ अगर 20 बुक पढ़ ली तो मतलब 20 जिंदगियां जी ली हमने। अच्छा और वो हर लोग, हर अपनी एक्टिविटी, अपने लाइफ स्पेन में कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें, तो उनसे हमें लर्निंग मिलती है और पता लगता है कि अपना जो थिंकिंग होराइजन है वो एक्सपेंड हो जाता है। यार एक बात बोलूं, मतलब डू नॉट माइंड, हम्म, ठीक है मैं तुम मान रहा हूँ तूने ये तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पूरा मेहनत पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही हो गया, ठीक है। बट कई लोग क्या करते हैं ना, बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट, दिखानी तो है ही। अच्छा सबको पता है, ऐसा ऐसा क्रॉस चेक करता है हम क्या हैबिट रखते हैं, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बुक की पीछे की समरी पढ़ के चले जाते हैं, 10 बुक है 10 बुक की समरी पढ़ के चले जाओ और हो गया काम। तो नहीं नहीं भाई, हम्म, देखो बुक पढ़ने में हाँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये होता है कि वे ऑफ थिंकिंग इंप्रूव होती है, समझ रहे हैं? मतलब अगर बंदा कोई जिसने कोई बुक नहीं पढ़ी है, वो एक छोटे स्कोप में सोचेगा चीजों को, हम्म कोई भी टॉपिक रहेगा। और हाँ बुक रीडिंग से ये मतलब नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ने लगो। अच्छा बुक से मतलब कि आप किसी के व्यूज वाली बुक, किसी ऑटोबायोग्राफी, किसी ने किसी चीज के बारे में व्यूज डाले हैं वो पढ़ो। वे ऑफ थिंकिंग इतनी इलेबोरेट होती है कि जो बंदा जो जब व्यूज प्रेजेंट करता है ना डिस्कशन वगैरह में, हम्म वो एक अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ, एक तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अगर उससे कुछ चीज पूछी जाएगी तो उसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो डिफरेंट होंगे। और करेक्ट। दूसरा, अगर उसने 20 बुक पढ़ रखी है ना, हम्म तो उसका जो इंग्लिश होगी, जो उसकी वोकेबलरी होगी, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, हम्म जो उसका वे ऑफ और सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर वो सिर्फ समरी पढ़ के जाएगा तो फिर बस वो बुक की समरी पता होगा उसको, बट असेसर जज कर लेगा इसको नहीं आता, इसकी इंग्लिश इतनी बेकार है, इसको वोकेबलरी इसको पता नहीं है, तो इसने बुक पढ़ के क्या इंप्रूव किया है। हाँ तो मतलब मतलब उनके पास बहुत सारे टूल्स हैं जज करने के लिए, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और हम्म अगर मान ले वो बुक अगर असेसर ने पढ़ रखी है, अब हम्म समरी तो जस्ट जिस्ट होता है, उसके कैरेक्टर के का जो पूरा जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं, जो ये पर्टिकुलर एक इवेंट होता है वो तो डिस्क्राइब हो, पता नहीं चलेगा उसे। और मान ले हम्म अगर वो पूछ लिया उसने हम्म तो फिर वो ब्लैंक हो जाएगा उस मोमेंट सही पे। बात है, सही बात है। फिर अच्छा ये बोल नहीं सकता कि मेरे को याद नहीं है। अगर तूने बुक पढ़ी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुझे याद ना हो।
सही बात, करेक्ट। चल अब मैं तेरी बात को थोड़ा कंसाइज करता हूँ। नाउ फर्स्ट तू पर्सनैलिटी टेस्ट लिया, तुझे सर ने बताया कि जस्ट चेंज इनटू रूटीन, डिसिप्लिन फॉर्मेट लिया, तू हो गया। उसके बाद तूने पर्सनैलिटी सॉरी इंटरव्यूइंग दिया जनरल बाकुनी सर का, वहां से तुझे फीडबैक मिला, सॉलिड लाइन वहां से मिली कि तू स्क्रीन हो गया तो रिकमेंड हो जाएगा। वो तो मैं हो ही जाऊंगा, तू डायलॉग मार पे चिप के आ गया, ये किताब में लिखने वाला डायलॉग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कहानी आई, तूने साइक टेस्ट भी दे दिया, उसमें भी तू पास हो गया, ठीक है। अब ये बता कि इन 3 के बाद भी ऐसी क्या चीज बची थी जो तुझे करनी बाकी रह गई थी, या डन हो गया सब? हाँ, नहीं नहीं, तो अब इसके बाद क्या होता था, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या होती थी पीजीटी वगैरह में। तो अब इतने एसएसबी में जाके मेरे को पता लग गया था कि अगर पीजीटी को क्रॉस करना है तो 3 ही तरीके हैं, या तो ब्रिज कर दो, या फिर उसको कैंटिलीवर बोलते हैं वो लगा दो, या फिर एक्सटेंड कर दो। बट कभी कभी क्या दिक्कत होती है कि हमें वो स्ट्रक्चर कैंटिलीवर बनाने के लिए तो हमें फलक्रम या जो पीछे लोड होता है उसको बांधना पड़ता है, और अगर उसके लिए रोप बांधने की स्किल्स जरूरी होनी चाहिए। अगर रोप नहीं बांधोगे तो क्या होता है, स्टेबल्स जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होता, और उस चक्कर में कभी हमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये वर्केबल आइडिया ही नहीं है, तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये मतलब रोप बांधना एक इम्पोर्टेंट भी है, अगर एक तुम्हें एक एसेट दिया हुआ है रोप बल्ली तो इफेक्टिवली यूज आना चाहिए। तो मतलब मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि भाई कमांड टास्क में कमांडर बुला तो लेता था पर मैं उसकी रस्सी बांध नहीं पाता था। अच्छा। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि इसको भी इम्प्रूव करके जाना है। अच्छा। तो फिर नेट पे अगर गूगल पे यूट्यूब पे डालते तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो बेसिक 3-4 टाइप की नोट्स थी, मैंने वो देखी, और देखने के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस भी किया। मतलब एक लंबी सी कोड ले ली मैंने और उससे प्रैक्टिस कर लिया, फिर चले गया। और इवेंचुअली ऐसा हुआ जब वहां पे गए तो जैसे रोप आई मेरे पास और मेरे को अपॉर्चुनिटी बनी, मेरे को एक गार्लैंड बनानी थी ताकि उसमें फट्टा लगा के एक्सटेंड कर दिया जाए, और मैंने काफी सही तरीके से बांध दी। और फिर बंदों को भी मतलब मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ ये रोप को अच्छे से हैंडल कर सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब भी कहीं अपॉर्चुनिटी आती थी कि रोप बांधनी है या यूज करनी है, वो मेरे पास थमा देते थे। अब मेरे को उनका आइडिया पता नहीं होता था वो रोप से क्या कराना चाहते, पर रोप मेरे को दे देते। अब फिर मैं भाई ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं देहरादून गया था, तो मैं पीजीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब स्क्रीनिंग का। तो पहले तो पता नहीं था, मतलब रिपीटर्स के साथ डाल दिया था वहां पे। तो बंदों में बिल्कुल वही मारपीट मच गई कि मैं अब बल्ली पकड़ूंगा, मैं फट्टा पकड़ूंगा। मैं खड़ा रहा देखता रहा, तो 5 मिनट का मैं टाइम दिया था, तो 2.5 मिनट बीत गए। तो 2.5 मिनट के बाद उनसे कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कहा गांव के आदमी है यार, ये बल्ला फट्टी लगाई है पूरी जिंदगी। तो मैं गया आगे, मैंने वही गांठ वांठ बांधी बिल्कुल मस्त तरीके से, वो पूरा कर दिया टास्क। तो अगले टास्क से जो भी हो, तो बंदे पूरा का पूरा ग्रुप आ जाओ भाई आगे। भाई वो खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ ये पकड़ा दो ये पकड़ा दो। उसके बाद क्या हुआ, कमांड टास्क में जीटीओ ने भी ये चीज देख ली थी कि बंदा भाई एक चीज में तो है, चलो ठीक है, बाकी स्किल हो या ना हो। तो मेरे को कमांड टास्क 7 बार करवाया। एक ही टास्क जो है मेरे को एक बड़े वाले टास्क पे लेके गए, वहां पे जो है मेरे को 2 सबऑर्डिनेट्स दिए। सबऑर्डिनेट्स देने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप करो इसको। तो मैंने पहले तरीके से कर दिया बहुत जल्दी। उसके बाद उन्होंने सपोर्ट हटाते चले गए, मतलब उसको वार्निंग जोन में डालते रहे, रेड जोन में डालते रहे पोल्स को। तो उसके बाद जब आखिरी पोल बचा 10 फीट दूर, फिर मैंने कहा मैं अब नहीं होगा। तब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ा। 7 बार करवाया यार। तो भाई उस टाइम पे ये तो था तेरा जीटीओ टेक्निक में तो तू पास था सर की तरफ से, बाकी 2 चीज है मतलब जो लैग कर रहे थे, मतलब जीटीओ तो तेरा पास है। इंटरव्यू में मैंने यार मतलब 40 मिनट तक तो मैं अच्छे जवाब दिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसके बाद भाई उन्होंने बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, मैं गंदा प्रेशर में आया, फिर जवाब बड़े उल्टे सीधे निकले। हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ये एक मिनट यहाँ पर मिंटू को भी टोकना चाहूंगा हूँ। एक मिनट रुक जा मिंटू, रुक जा तेरे को टोकता हूँ, रुक जा। यहाँ पर सीन क्या था तेरे साथ, तू अब तक जितने भी एसएसबी जा रहा था, पर्सनल इंटरव्यू तेरे जो मन में आता था तू बोले आता था, है ना? तो कभी ऐसा कुछ हुआ जो तुझे आज भी पछतावा होता होगा यार ये क्या बोल दिया था मैंने? ये क्या बड़ा फनी। हाँ बता। तो ये शायद सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। सेकंड अटेम्प्ट था ये ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा। तो ग्रेजुएशन के बाद एसएससी टैग दिया था, वहाँ स्क्रीन आउट, फिर एफकेट का एंट्री आई थी तो मेरे को मैसूर मिला था। तो भाई इंटरव्यू में गया मैं, अब वहाँ पे कमोडर थे, वो कहते मिंटू यू हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। मैं बोला ठीक है सर।
मैं भी खुश। तो कह रहा है इफ योर पेरेंट्स कम टू यू फॉर अ मैरिज प्रपोजल, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज ऑफ गर्ल्स यू वुड वांट। हाँ तो मैंने स्टार्ट किया, शी शुड बी टॉल, शी शुड बी ब्यूटीफुल। और भाई ये बोल के मैं रुक गया। हम्म और फिर मैंने बाहर आके सोचा, यार मैंने क्वालिटीज वगैरह तो कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो ये बता दिया बस ये सुंदर होनी चाहिए, मिस यूनिवर्स होनी चाहिए। जो मेरी आंखें देखना चाहती है तो वो फिर बता मैंने दिया। भाई ये मैंने सही है भाई। हाँ, और कोई ऐसा टाइम जो तूने कर दिया हो जो तुझे अभी भी याद आ रहा हो? हाँ, तो एक बार फिर से दोबारा एफकेट का था। अच्छा। तो भाई उसने पूछा, मम्मी और पापा में से तुम्हें मतलब कौन पसंद है हम्म और क्यों। हम्म तो मैंने बोल दिया मम्मी पसंद है। वो बोलते क्यों। तो मैंने बोला अगर मेरे को कुछ भी चीज चाहिए होती है, कुछ मोबाइल चाहिए, कुछ भी कहीं घूमने जाना है, तो मम्मी आराम से पैसे दे देती है मेरे को। हाँ। और पापा के पास जाता हूँ तो मेरे से 10 सवाल पूछते हैं। आए आए, परफेक्ट जवाब। आए आए, सही है यार, सही है। तो वो ये मतलब ये सवाल के आंसर मतलब काफी चाइल्डिश मैनर में आंसर किए। हाँ। इनको थोड़ा मैच्योरली वे में आंसर करना था, मतलब क्वालिटीज पे फोकस करना था। तो सही है, बट ये समझ जो इस तेरे बार को। मतलब ऐसा कोई एरर नहीं हुआ मेरे से। अच्छा, बट ये समझ आई कैसे? अब तो तू बहुत समझदारी से दे रहा था ना। इस बार का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। इस बार का हम्म। इंटरव्यू इंटरेस्टिंग हुआ था, जहां पर तुझे 2-3 बार टोक दिया गया था। ये तुझसे मतलब ऐसा लगा था चैलेंज करा जा रहा है। क्या था वो सीन? हाँ हाँ हाँ। तो पहला सीन था, सर ने स्टार्ट किया मेरे से पूछना हाँ। कि कितनी वैकेंसी है टेक कोर्स में। तो मेरे को याद नहीं था, पढ़ी थी पर कौन ध्यान देता है इतना। हाँ। कभी आज तक इतने अटेम्प्ट में कभी पूछा भी नहीं गया। हम्म तो मैंने गैस मारी 120। हम्म सर कहते नहीं। तो कहते चलो ठीक है। फिर सर ने मेरे से पूछा कि तुम्हारी ब्रांच में कितनी है। हाँ तो वो भी मैंने बहुत कम बताई, 12 बताई, एक्चुअल में हाँ। 17 थी। अच्छा। तो कहते नहीं। फिर सर ने पूछा कि ये जो तुम्हारी एंट्री है हम्म इसका सर्विंग पीरियड कितना है। हम्म तो भाई मेरे को शॉर्ट सर्विस कमीशन का पता था कि 10 साल और 4 साल एक्सटेंडेबल है, पर उस टाइम पे कभी कुछ ध्यान नहीं आया, मेरे को बस 20 साल ध्यान आया। अच्छा। तो फिर सर कहते 20 साल तो रेगुलर सर्विस वालों के लिए होता है, वीआरएस लेने के लिए। फिर? तो फिर मैं बोला सर आई डोंट नो। फिर मैंने बोल दिया। फिर सर ने बताया देखो सिर्फ 10 साल होती है और 4 साल एक्सटेंड करके 14 साल। हम्म तो फिर मैंने बोला सर हाँ 14 साल होती है बट परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, होता है। तो कह हाँ। रहे वो तो तुम्हारे डिपेंड करता है सीईओ के ऊपर, वो किसका नाम भेजे। मैंने बोला नहीं सर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मुझे मिल ही जाएगा। अच्छा। तो फिर वो बोलते हैं कि मिंटू लुक, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर field now. हम्म You are from technical background, you are having a job in same domain and you are at good position also. हम्म Now if you carry on with that, you will become up to GM in next 14 years. हम्म But if you go for SSC Tech and after 14 years, if you come out, you have to start fresh again. So it would not be a wise decision to go there. हम्म And you are just getting attracted to this just by looking at the uniform and the canteen. You actually don't know the reality behind it. हम्म तो फिर मैं भी ऐसा हो गया था, क्या करूं। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि काफी वीडियोस वगैरह भी देखी है यूट्यूब पे, मतलब काफी एक्स आर्मी ऑफिसर वगैरह की बहुत अच्छी पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे एज कंसल्टेंट काम करते हैं, या फिर अपनी कोचिंग एकेडमी चला रहे, या फिर एक्स सर्विसमैन बन जाते। तो फिर मैंने बोला सर मैं एक्स सर्विसमैन बन जाऊंगा, या फिर मैं जो मैंने स्किल मैं एक्वायर की है, मैंने जो इतनी बड़ी फोर्स को मैं लीड कर रहा हूँ, तो हारा के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सर फिर एग्री कर गए अच्छा, इस ये है बात पूरी पे। कहानी। ठीक है। हाँ। और फिर एक और इंसिडेंस ऐसा हुआ था। हाँ बता। तो सर ने पहला सीआईक्यू पूछा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th 12th एंड अप टू ग्रेजुएशन टेल योर फेवरेट मार्क्स, योर फेवरेट टीचर्स, व्हाई यू चूज दिस सब्जेक्ट, और ये नॉर्मल क्वेश्चंस। तो फिर भाई स्टार्ट किया मैंने बताया अपने 10th 12th के मार्क्स। तो सर ने फिर बीच में इंटरप्ट किया हम्म that you have been performing very well, that you are from 9.2 which is 87.4, so you shoot up to 92.8 and then you again dropped back. हम्म So what was the reason? मैंने बोला sir I didn't drop back, it was the grading or the marking scheme in my college is just like that, that they don't award so much marks. Even the topper is having around 72 or 75% at max, and I was like involved in other activities, so therefore I got 65 and I am satisfied.
तो सर कहते नो बट दैट्स स्टिल लो, यू कुड हैव इम्प्रूव्ड इट। मैंने बोला नो सर, इट्स गुड, आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी, आई एम एबल टू राइट एवरी गवर्नमेंट एग्जाम एंड हियर आल्सो इन एसएससी टेक आई क्लियर्ड दिस कट ऑफ एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गिविंग दिस। ओके, फिर सर ने पूछा हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन टिल नाउ एंड व्हाट ऑल एंट्रीज वर देयर। तो मैंने बोला 5 भाई ध्यान से सुनना ही। 5 एक सीडीएस और एक टीएस। तो सर ने बोला टीजीसी नहीं भरा क्या? मैंने बोला नो सर, आई अप्लाइड बट आई नेवर गॉट टू कट ऑफ। तो कह रहे सी आई वाज टेलिंग यू दैट योर परसेंटेज इज स्टॉपिंग यू। गंदा फंस गया। फिर तो मैंने बोला सर हाँ, it's I am getting stopped at one place but at other places I am getting opportunities and it won't make difference if I get recommended in this attempt. अच्छा, ग्रेट मैन, ग्रेट। अच्छा एक बात बता, ये ना दुनिया को ना एक बड़ी मिथ है मेरे हिसाब से। वो मिथ ये लोग समझते हैं पर्सनल इंटरव्यू में जो इंसान हर सवाल का जवाब देता जा रहा है दैट इज श्योर गोइंग टू गेट रिकमेंडेड। बस सोच के देख, तेरे इंटरव्यू में यू हैव गिवन सम रॉन्ग आंसर आल्सो, सम मतलब जिसमें तेरा जो आंसर तो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है कि भाई वो कह रहा है अच्छे मार्क्स नहीं है, नहीं कह रहा तू मतलब एडमेंट है कि नहीं सर अच्छे मार्क्स है मेरे अकॉर्डिंग तो एक एंट्री तो नहीं है, बाकी ज्यादा मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। सो ये अप एंड डाउन होने के बावजूद भी ये बात मैटर करती है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, राइट? हाँ, इवन ओवरऑल परफॉर्मेंस भी नहीं, जो वो आंसर दिए वो कॉन्ट्राडिक्ट किस सेंस में कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक चीज है झूठ बोल रहा है, हाँ, बट ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये मतलब मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन था कि ये सही है। ये मतलब ओवरऑल लाइक 72 हाईएस्ट और 65 बुरे मार्क्स नहीं है। बट ये था कि बाकी कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाता। बाकी कॉलेजेस में बच्चों को 70-80% मिलते हैं, मतलब मिनिमम रहते हैं उनके बीटेक में। ये तो है। तो मतलब वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, बट ये आंसर कंप्लीटली रॉन्ग नहीं था। ये नहीं, मेरे कहने का सेंस वो नहीं था। मेरा कहने का सेंस वो नहीं था। मेरा कहने का सेंस ये था कि लोग हमेशा मानते हैं कि हर जवाब अगर बहुत अच्छा जाएगा ना तभी रिकमेंडेशन होगा। इंटरव्यू के अप एंड डाउन डजंट मैटर। ये हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम बस इस चीज से डिसाइड करते हैं कि हमने टास्क सारे कंप्लीट कर दिए या सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए, बट हमें वो नहीं पता होता ना कि जो आंसर हम कर रहे हैं वो उसमें क्या क्वालिटीज आ रही है, ये बात या फिर जो आंसर हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारी क्या नेगेटिविटी आ रही है। वो सही भी है गलत वो नहीं पता लगता, हम तो बस उससे जज करते हैं हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए। एग्जाम में भी तो वही सोचते हैं कि मैं तो पूरा पेपर लिख के आया था, साले फिर भी नंबर नहीं आए, बट वो जो लिख के आए वो भी तो सही होने चाहिए थे। सही कह रहा, सही कह रहा। अच्छा एक बात और बता मेरे को, ये इतनी शीट भर के आए, नंबर 32 आए हैं। ओके, मैं क्या कह रहा था, साला बुला दिया तुम लोगों ने मेरे को। हाँ, मैं कह रहा था एक मिथ और है, देख तू सच बता मेरे को। तुझे लगता है डिफेंस एस्पिरेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि असेसन ने यहाँ पर हमें कैसे असेस किया होगा। आई थिंक इस चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो ये होता है कि मतलब हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की, या फिर हम किसी और की सुन के हम असेस करते हैं कि मैंने ये गलत बोला था इस वजह से नहीं हुआ। बट लाइक बोलते कि साइकोलॉजी या फिर एसएसबी बहुत सिंपल है, बट हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। बट मेरे को लगता है ये डोमेन बहुत वास्ट है, हम इसे जज नहीं कर सकते। तो हमें ज्यादा सुनना नहीं चाहिए दूसरों की बात पे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता इसके बारे में एक्सेप्ट असेसर, जो उन्होंने जिस बंदे ने साइकोलॉजी का कोर्स कर रखा है उसके अलावा कोई नहीं बता सकता ये गलत है या नहीं। ये सिर्फ हमारी परसेप्शन होती है। ये बात तो है, ये बात तो है। अब ये बता, तेरा जनरल बाखुनी साहब के साथ बहुत चीजें हो गई। अब साइक हो गया, जीटीओ हो गया। जीटीओ तूने गूगल से सर्च करके समझ लिया। पर्सनल इंटरव्यू हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तूने कोर्स कर लिया, ठीक है। 3 कोर्स सर के तूने करे जनरल बाखुनी साहब के, एक तूने चलो गूगल से समझा। अभी ऐसा कुछ और बचा था जो तेरी पर्सनैलिटी में बाकी था, जो करना था, तुझे लग रहा था कि शायद कि यार ये चीज रह रही है या कुछ बाकी था तेरे दिमाग में? तो फिर ऐसा हुआ जब ये सर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, हाँ, तो फिर एक छोरी विंडो बोलते हैं, तो उसमें लाइक 4 क्वाड्रेंट होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लाइक तुम्हें अपने बारे में क्या पता है, दूसरों को क्या पता है। फिर एक क्वाड्रेंट होता है व्हाट यू नो बट अदर्स डू नॉट नो। थर्ड क्वाड्रेंट इज व्हाट यू नो बट अदर्स डोंट नो, एंड फोर्थ इज यू आल्सो डोंट नो एंड अदर आल्सो नो डोंट नो। तो फिर ये मैंने अपने आप से तो फिल कर लिया था। तो फिर अगर कोई ऐसा बिहेवियर ट्रेट होता है जो मेरा गलत जा रहा है या नेगेटिव है, तो वो इस
मॉडल में एमर्ज हो जाएगा। तो फिर मैंने इंटरव्यू के एंड में सर से पूछा था, सर इज देयर एनीथिंग or any negative point in my Jory model which I need to work upon? So sir said that it is your Jory model is perfectly fine and there is no doubt in your personality. It's that you have to show your determination and motivation and go prepared 100%. That's it. That's it. तो भाई साहब अब सब हो गया, ठीक है, सारी तैयारी हो गई, रिकमेंड हो गया, वापस आया तो ये बता तेरे को खुद यकीन हो रहा था रिकमेंड हो गया मैं? मतलब ये तो नहीं भाई अब तो ऑफिसर की बेइज्जती नहीं कर सकता यार। वाह भाई ये तो गंदी बात है साला, ये कल मेरे जान के पीछे पड़ जाएगा साला। तू ही कह रहा था ना तेरे यकीन हुआ कि नहीं हुआ, अब बता तेरे को रगड़ा खा के यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि तेरे को हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं इस बार तो रिकमेंड होने से पहले मैं ये बोलता था, डेली अफर्मेशन करता था, विजुअलाइजेशन की मैं रिकमेंड हो गया हूँ, मैं ऑफिसर बन गया हूँ। तो इस बार वो वाली चीज तो थी नहीं। अच्छा इज अ मैं कॉन्फिडेंस। पहले ही काफी डिस्कशन पे भी थोड़ा बता यार, या तो डिस्कशन में मारे जाते हैं। कह रहा है जीडी में मारा जाता है। हाँ डिस्कशन, सीधा डिस्कशन मतलब एक फ्रैंकली मैंने एक सर फाकुनी सर ने किसी को इनवाइट किया था, जीटीओ कमांडर, उसका नाम नहीं याद आ रहा, राकेश पांडे। तो उन्होंने बोला था नहीं राकेश पांडे नहीं, एक और है। अच्छा नेवल ऑफिसर। अच्छा वो भी नेवल के ही है, राकेश पांडे दूसरे। तो फिर उन्होंने जीटीओ के बारे में ना काफी अच्छी टिप्स दी थी। तो एक चीज उन्होंने बोला था कि जीटीओ में जो जीडी है वो इट्स प्योरली अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। इफ देयर इज अ टॉपिक व्हाट वी डू, वी fairly get to know what is happening in the world, or we get to know from our friends, or after giving so many attempts we know what type of topics come. So what we do, we try to prepare 5-6 points or 7-8 points, and when we go there it happens like 2 you will speak, 2 I will speak, and those points are exhausted. Now nobody has new point to speak upon. And what we do, we just keep repeating the same point and keep beating around the bush, right? And in that way we are creating problem for ourselves only, because we don't have anything to say and we are stopping others from speaking, and neither we are contributing to the group. So sir said for a topic which you are preparing you should have at least 20 points with you, so that 4 of us you are speaking 3 points or 2 points, so that you have still 10 to 12 points with you to speak upon. 20 पॉइंट बहुत होते हैं भाई, 20 पॉइंट बहुत होते हैं भाई। उसको सदमा लग गया, उसको 20 पॉइंट सुन के सदमा लग गया। And if you have points to speak upon that, then only you can showcase your communication skills. Then only you can then only you can gather the attention and impart knowledge there. There is no other way. If you are repeating same thing, nobody will listen to you, nobody will pay attention to you. सही है सही है, बहुत गहरी बात बताई है भाई, बहुत ही गहरी बात बता दी भाई तू, ज्यादा गहराई में पहुंच गया। ज्यादा, हाँ कसम से। देखा मिंटू की स्माइल, आया मैं लिटरली फैन हूं भाई इसकी स्माइल का। भाई तेरे को तो यस नो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, वहां स्माइल खत्म तो नो स्माइल आ गई। यस साइलेंट इंटरव्यू चला होगा बिल्कुल। नहीं इंटरव्यू तो बहुत मार रहे थे सर, मेरी बताया ना 2-3 मौकों पे। सही है भाई सही है, मजा आ गया, सही है। तो मतलब यार एक बात मैंने बहुत कॉमन सुनी है, मतलब बाकुनी सर के उसमें, कि यार मतलब लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कोचिंग में एसएसबी प्रोसीजर समझ में आता है, वहां ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हो जाती है। मतलब ये क्या है मतलब चक्कर? हाँ देख, मतलब जनरली सब क्या करते हैं ये बताते हैं, इस प्रोसेस में होता है यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क लाइक दिस, बट परफॉर्म तो सभी करेंगे, बट when they are performing, how they are doing, that comes from their personality, or that comes from their past experience or past skills what they have developed. और जो past में करते हैं और जो present में कर रहे हैं, that only makes up your personality. If कोई बंदा outdoor activities करता है या टीम गेम खेलता है तो उसको पता है ग्रुप में कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो जब वो ग्रुप इवेंट्स कर रहा है, उधर पीजीटी कर रहा है, तो उसको पता है कैसे हैंडल करना है। और एक बंदे को जस्ट बताएंगे कि हाँ ग्रुप में जाना है, तेरे को इनकी बातें सुनना करना है, बट वो उसकी हैबिट ही नहीं है नेचुरल, तो वो उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो अपने नेचुरल वे में आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा दूसरे के, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वो टेंस होके जो उसके खुद के आइडिया होंगे वो भूल जाएगा वो।
सही तो बात। just listening to advice or watching videos won't help until and unless you are doing things which really improve those factors. सही If है। you have to build a stamina just by listening, you cannot build it, or just by knowing that you have to run. Until and unless you run or you swim or you do cycling, that thing won't come into your body. So same is with other things also. For like organizing ability, effective intelligence, if you are not practicing, if you are not using your brain, so at that moment at GPE or in PGT you cannot apply idea. So if you have done it before, it would be in your subconscious mind and it automatically comes up. So you do not have to put an extra effort there. सही है। देख रहा चौधरी? भाई मैं फिदा हो गया लड़के पे आज। यार भाई लौंडा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये वो ना लग रहा 9th अटेम्प्ट वाला लौंडा मेरे को। भाई इसका नंबर भेजो, उसको जबरदस्ती पकड़ेंगे एक दिन। हाँ भाई साहब, मुझे तो आज भी वो लौंडा याद है, स्क्रीनिंग से पहले घास उखाड़ जा रहा, पूरी घास वाली उखाड़ दी इसने ग्राउंड की। भाई आधी खा रहा था। हाँ मैंने पूछा हाँ भाई क्या कर रहा है, बोल रहा है भाई मिठास होती है घास के नीचे। हे भगवान, पर्सनैलिटी भाई कहाँ से कहाँ गई है, देखो तो इमेजिन कर रहा है ना। आए आए, सही है भाई, सही है। मिट्टू तो ये वाला डाली भाई पोर्शन, लड़के एनकरेज होंगे भाई से। हाँ भाई लड़के एनकरेज होंगे। जो बंदा घास कभी खाया करता था, आज देखो कहाँ पहुंच गया। जो सोच रहे होंगे हम भी घास खा के आए हैं वहां बैठ के उस सेंटर पे, तो भाई वो तो बिल्कुल इंस्पायर होंगे। आए आए, ओह माय गॉड, सही है भाई, सही है। आज तो मजा आ गया, आज रंग बांध दिया, मजा आ गया भाई। भाई आप अपने शब्दों से कुछ और ऐसी बात कहना चाहेंगे? मतलब हम तो ग्लैड हो गए। आई थिंक सभी चीज कवर हो गई, कुछ बच गया क्या? नहीं भाई सब कवर कर दिया लड़के ने यार, सब कवर हो गया। ये बात तो सही है यार, सब कवर हो गया। एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस के बराबर था। क्या तो हम क्या करते हैं मोस्टली, मतलब अगर कोई बंदा रिकमेंड हो जाता है तो सब लोग उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं। हाँ बट मैंने ऐसा देखा है काफी लोग जेन्युइन या सही फीडबैक नहीं देते, रिकमेंड हो जाते जो, हाँ और वो दूसरे की परफॉर्मेंस अफेक्ट कर देता है। वो उसको सही मान के फॉलो करने की कोशिश करता है, या फिर वो बंदा करेक्ट वे में बता नहीं पाता है बिकॉज ही इज नॉट ट्रेन्ड, ठीक है। और फिर वो बंदे उससे मिसगाइड भी हो जाते हैं। नहीं देख, तू अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, अभी तक सब कुछ बोला तूने। तो ये कर रहा है, ये पाप तो ये कर रहा है। मिंटू अब तू क्लियर कर दे, जितना तूने बोला है वो कितना सही है। पापी तो मैं यही कहना चाह रहा, जितना भी मैंने बोला है सोच समझ के फॉलो करना है। ये मेरी नाकामयाबी का राज है ये बैठा है ना। हे भगवान, भाई तो साइड में खेलिए तो पूरा बोल लेगा। चलो यार, बहुत सही हो गया। ओह माय गॉड, सही है भाई, सही है, सही है भाई साहब। मुझे लग नहीं रहा 2 साल जानबूझ के ना मिला मेरे से, जानबूझ के नहीं मिला ये। भाई बता तो रहा हूँ, कहीं गुफा में जाकर भाई ये तपस्या करके आया है। ये तो बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ ऊपर ऊपर, गहराई की बात नहीं बता रहा। ये भी वही कर रहा है जैसे रिकमेंड होने के बाद करते हैं सब। नहीं यार ये बात जेन्युइन है ऐसा इसकी। लगता है लोगों के छोटे छोटे एफर्ट्स ही होते हैं, मतलब जो डिफरेंस बना देता है। हाय हाय भाई सबसे बड़ा तो एफर्ट ये ना कि टाइम को भाई एक एक सेकंड को यार बैठना। अभी हम क्या करते हैं ना इससे नॉर्मली कि चलो यार आधा घंटा ही तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, भाई वो भी नहीं करना। अब तो थोड़ा सा इससे तो इंस्पायर हो गए भाई। अबे एक एक करके बोला करो, अभी चौधरी बोला फिर मिंटू बोला, एक एक करके बोला करो। लड़का भाई हमारे सामने तो था, लग नहीं रहा था भाई स्क्रीन इन भी होगा। आज रिकमेंड हुआ है, अभी इंस्पायर कर दिया लड़के ने यार। हाँ यार सच में यार, बंदा घास खाते खाते रिकमेंड हो गया, बताओ। तो भाई आधी स्माइल दे दे यार, अब तेरे को ये स्माइल कहीं काम नहीं आने वाली, तो आधी इधर पकड़ा दे। अभी तो काम आने वाली है। अभी तो भाई साहब बॉल डांस के लिए लड़की भी चाहिए होगी, कहाँ से लेकर आएगा? यही तो स्माइल है इसके पास। अरे भाई अब तू अपने से मत कंपेयर कर उसको मिल जाएगी। सही है भाई, तेरे वाली गई। भाई साहब कितना आरामी देखियो। कल मिंटू मुझे कह रहा भाई ये तो ऐसे मजाक कर रहा था, ये देख कितना आराम है साला, अभी भी टांग खींच रहा है। सिर्फ 2 साल बाद टांग खींच रहा है साला, अभी भी व्हाट्सएप कॉल पे ऐसी टांग खींचता है। मैं ऐसे बात करनी बंद कर दी थी चक्कर में,
मेरे को मैं ना कर रहा इससे बात भाई साहब, ये तो किसी ने डिप्रेशन में मार डालेगा मेरे को ये। सुशांत सिंह राजपूत के बाद मैं ऐसे ही फंसा के मारूंगा मैं। चौधरी ने करा अपने दोस्त का कत्ल। भाई पुलिस वाले आएंगे, मेरी गरीब सी शक्ल देखेंगे, बोलेंगे ना ना झूठ लिख के गया बंदा। चलो अब ना भाई तेरी शक्ल आरामी वाली है, तेरे को पता भी तो दिख ना रही होगी तमीज में, लोगों को 3G वाले फॉर्मेट में रखा है, तो वो ना बताऊंगा दुनिया को मैं। यही है भाई साहब, इसी की बद्दुआ लगती है दुनिया में। कोई नहीं, अब सही तेरा है भाई रिकमेंड होकर दिखाएगा। हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई दोनों को। तू मेरे बात हुई हो तो चौधरी मेरी चौधरी तू मेरे बात रिकमेंड हुई हो। मिंटू साले रगड़ा लेना ले, तेरा जरूर लूंगा मैं साले, तेरे सारे बदले लेने मेरे को। ना ना मैं इस बार हो जाऊंगा। ना इस बार ना, अगली बार हुई हो, इस बार मैं हूं दे। मैं इस बार हो जाऊंगा। ना ना अगली बार, तू अगली बार हो, इस बार मैं दो होने दे। ना ना भाई मैं बोल रहा हूँ आज की मैं हो जाऊंगा इस बार। भगवान करे तेरे को बद्दुआ लगे भाई साले, इस बार ना हो, जाएगा। अगली बार हो साले तू। हाँ, सही तो है। एक और चीज जो ये कह रहा था ना टाइम की, मतलब हम सोचते आधा घंटा रिलैक्स कर ले हाँ या फिर ये बाद में कर देंगे, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मतलब हमें पीछे ले जाती है, आगे ले जाती है। तो मतलब इस बार मैंने, मतलब हर बार मैं बहुत टाइम से कोशिश करता था कि बुक पढ़ूंगा या फिर सुबह उठ के मेडिटेशन योगा करूंगा, बट होता था कभी 2 दिन करता था, 1 हफ्ता करता था, फिर सैटरडे संडे पार्टी हुई, हाँ फिर उसके बाद से वो गायब हो गया, हाँ फिर जब कभी तक अगले तो मेरा महीने भाई किया था। फिर। हाँ, तो फिर भाई इस महीने मतलब मैंने सोच लिया कि अब से ये शेड्यूल फॉलो करना है और चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर अब से ऐसा होता था कि मैं डेली सुबह मैंने रूटीन बनाया कि 6 बजे उठना है। उठने के बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करता था, उसके बाद जल्दी से तैयार होके मैं साइक प्रैक्टिस करता था ऑफिस जाने से पहले। तो डेली कभी 1 घंटा, कभी 45 मिनट्स, कभी 2 घंटा, तो डेली मतलब 3-4 टेट स्टोरी लिखनी, 15 वेट लिखे, 6-7 या 10-15 SRT लिखे, फिर ऑफिस जाता था। फिर ऑफिस में या इंश्योर करता था कि मैं न्यूज़पेपर वहीं पे रीड कर लूँ, और फिर आने के बाद मैं अपने OIR की प्रैक्टिस कर लूँ, इंटरव्यू के लिए पढ़ लूँ, जीके पढ़ लूँ, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ इकट्ठा कर लूँ। वरना क्या होता था, हर बार ऐसा होता था कि लास्ट मोमेंट तक 2-3 दिन बचते थे और मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ रह जाता था कि ये भी पढ़ना है मेरे को, ये भी नहीं पढ़ा, और उस चक्कर में काफी टेंस हो जाता था कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, नर्वसनेस आ जाती थी, अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं कैसे आंसर करूंगा। तो मतलब ये चीज अवॉइड करने के लिए, अननेसेसरी टेंशन लेने के, मैं इस बार काफी पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था, मतलब जाने से पहले 2-3 दिन पहले मैंने बंद कर दिया था प्रिपरेशन। अच्छा भाई वो नर्वसनेस ही थी जो तेरे को घास खाने पे मजबूर करती थी। आज पता चला मेरे को, मैं पता नहीं सोचता था आज तक बैठ के कि मैं कहा एक ही बंदा देखा जो यार पर जो टेंशन दूर करने के लिए घास चूस रहा है यार बैठ के। चले चेहरा लाल हो रहा है मेरा, दिख रहा है तेरे को मेरा? गोलगप्पा सा हो रहा है, बिल्कुल लाल लाल। हाँ भाई साहब, मिंटू इसकी ले ली, मैं बता रहा हूँ, अगर अगली बार रिकमेंड हो जाए मैं ले ली इसकी, जरूर रगड़ा ले लियो। हंसने पे तो हम मजबूर कर देंगे, सुबह को कॉल कर लिया अगर। भाई साहब इसको कॉल करना खतरनाक है, तुम सच बता रहा हूँ भाई साहब, बहुत लेता है ये साला, एक दिन नहीं हुआ होगा इससे पूछियो। तो जब पहले बात करा करते थे भाई साहब, हमेशा कुछ ना कोई डिप्रेशन में लाने वाली बातें करते रहेगा, मजे मजे में खुद मजे लेके सो जाता होगा। आज तो मजे आ गए इसके भाई साहब, बहुत गंदा। मैंने बात करनी बंद कर दी, फोन उठाना बंद कर दिया इसका मैंने, उसके बाद आया नहीं, आज जाके कॉल किया था मैंने उसे। हाल है भाई, सही है भाई, सही है भाई। एक और चीज यार, एक क्वेश्चन और था, जैसे डेली प्रैक्टिस करता था मतलब अलग अलग टॉपिक्स की, तो उनको एसेस किससे कराता था, मतलब सेल्फ असेसमेंट में लेके जाता था उन टॉपिक्स को। जैसे अगर 4 TAT किया तो उनको कौन देख रहा है स्टोरीज को? हाँ, तो फिर क्या होता था कि ये रहता था कि ये सही लिखी है नहीं लिखी, तो फिर मैं 4 स्टोरी लिखी, तो उसके बाद जाके दोबारा देखता था इमेज को, और फिर सोचता था कि इसकी कोई बेटर अप्रोच हो सकती है, नहीं हो सकती है, या फिर अगर मतलब कभी कभी डाउट आता था कि भाई ये स्टोरी सही है गलत है, तो फिर मैं अपने 1-2 फ्रेंड को फॉरवर्ड कर देता था वो इमेज, तो फिर उनके व्यू पॉइंट से कुछ आइडिया लग जाता था कि ये सही है गलत है। और फिर साइक ऐसा है कि कोई एक्सपर्ट नहीं है बताने के लिए सही है गलत है, तो फिर इसलिए मैंने साइक असेसमेंट भी कराया था सर से, ये इंश्योर होने के लिए। तो फिर वहां पे उस टाइम पे मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया हाँ कि जो मैं साइक के रिस्पॉन्सेज लिखता हूँ वो सही है।
सही है भाई हमारे तो फ्रेंड भी ऐसे हैं, रिप्लाई भी नहीं करेंगे, इनको भेज भी दिए ना फोटो लिख लिख के, तो भाई ये भाई साहब तो रिप्लाई भी नहीं सर करते। क्यों करूं इसका रिप्लाई? तू एक बार बता, मैं अब लिटरली बता रहा हूँ, मजे लेता रहता है 24 घंटे। अभी देख ले तू, 24 घंटे मजे लेगा, 30 मिनट बात करेगा साले, 20 मिनट बकचोदी करेगा मेरे साथ, पहले पूरे मजे लेगा, अब बोलेगा आखिर में साले तूने बताया तो है नहीं, साले 20 मिनट बर्बाद कर दिए तूने। ऐसी ऐसी हरकतें करे ये। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और रहता है यार लोगों को, वो रहता है स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड, और वो मतलब हर बंदे से पूछा जाता है। हाँ यार, ये मेरे को भी बहुत ऐसा डाउट होता था कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, बट यार अपने से बेटर कोई नहीं बता सकता ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। वही है कि हम अपने अंदर या अपने आप में झांकना नहीं चाहते हैं, बस चाहते कोई हमें बता दे स्ट्रेंथ और वीकनेस। बट अगर किसी दिन शांति से बैठे, एक दिन नहीं 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, और फिर एनालाइज करो कि पास्ट में हमने क्या क्या अचीव किया है, और जो अचीवमेंट हुई है हमारी वो किस वजह से हुई है, तो वहां से पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और अगर पास्ट में फेलियर्स है हमारे, तो उनके पीछे भी कोई रीजन होगा। अगर पास्ट में नहीं है तो करंट फेलियर चल रहा है, एसएसबी नहीं हो रहा है, तो पता लग जाएगा क्यों नहीं हो रहा है, एनालाइज करेंगे। और हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमसे बेटर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ चीज है जो तेरे को पता है, दूसरों को भी पता है, कुछ चीजें जो सिर्फ तुझे पता है दूसरों को नहीं पता, क्योंकि तू उस वे में रिएक्ट नहीं करता सबके सामने, तो तेरे से बेटर जज कोई नहीं है। तो कुछ चीजें तो तू खुद जज कर सकता है, कुछ चीजें होती है कि हम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं और हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, वो लोग इजिली कमेंट कर देते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, तो वो सब चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो दूसरों की फीडबैक और खुद को सेल्फ एनालाइज करना, पास्ट की अचीवमेंट्स और फेलियर्स, तो उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते कि हमारी क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, कोई भाई फॉर्मूला तो लड़का है पता है नहीं इसका। इनडायरेक्टली क्या बोल गया? क्या? लड़का ये कह रहा है कि पहले कुछ कर्म करो तब कुछ डिफरेंशिएट कर पाओगे, सारी तो वीकनेस भरी पड़ी है, क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो भाई ये तो साहब है लड़का भाई। बहुत हैवी बात बोल गया, मैं बहुत बात कल बड़े से बड़े लग ज्यादा गया। कर गया। मेरे को लग ही नहीं रहा है साले वही मिंटू है जो घास खाया खाया मतलब घास खाया करता था, बताओ। तो काट अरे यार भाई घास खाई नहीं, एक्चुअली घास चूस भाई रहा था मैं बैठ के। बस वही की मेरे को भी लग रहा था कि भाई मैं सर की तरफ 2 बार देख रहा हूँ, उसने 3 बार तो इशारा करा उधर देखने का। तो भाई उस दिन मेरे को भी बहुत ही कम उम्मीद थी, कि उम्मीद तो थी नहीं उस दिन, एसएससी टेक एंट्री वैसे थी वो। अबे तू इससे पूछ अबे इस बार कितने, रुक जा इससे पूछ इससे कितने बंदे आए। मात्र 180 बच्चे आए इस बार एसएसजी टेक में इसके, मात्र 180। हाँ, और काफी इंटरेस्टिंग थी। मतलब बाकी जगह जब अगर हम जाते हैं तो क्या करते हैं, वो पहले स्क्रीनिंग, जो स्क्रीन आउट बच्चे या फ्रेशर है उनका अलग बैच बना लेते हैं और रिपीटर का अलग बैच बना लेते हैं, और फिर उनके अंदर भी वो फिर सॉर्टिंग कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेट ऑफ बर्थ के बाद, और फिर उसके हिसाब से वो चेस्ट नंबर अलॉट करते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने फर्स्ट कम जो गेट के अंदर घुसा उसको वैसे चेस्ट नंबर बांटना चालू कर दिया। और हाँ, बच्चे थोड़े कम आए 180, बट मैंने चेक किया था, मतलब कभी ऐसा होता कभी 200 आ रहे थे, कभी 160 ही आ रहे थे, या कभी कभी 300 भी आए हैं किसी और बोर्ड में, पर ये था कि पहले से कम बच्चे आ रहे हैं। पर मिंटू एक बात बता, तेरे इस बार रिकमेंडेशन में नंबर बच्चे कम आने या ज्यादा आने से कोई फर्क पड़ा? मतलब जैसे तूने पूरी पर्सनालिटी बोला ये कि देख, हमें ऐसा लगता था, कि चीज बताऊंगा कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे ग्रुप में अच्छे बच्चे थे, इसलिए मैं अच्छा होने के बाद भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, या फिर मेरे ग्रुप में बेकार बच्चे थे इसलिए मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई। सॉरी। बट ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मिथ है ये। हमारे केस का मतलब हमारे 3 ग्रुप बना दिए थे, ठीक है। अब देख, साइक और आईओ तो सब इंडिविजुअल होता है, एक ग्रुप जीटीओ ही होता है जिसमें ग्रुप तुम्हारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। तो फिर 3 ग्रुप थे, तो पहला ग्रुप था पहले 6 बंदों का जिसमें से मैं हुआ, फिर दूसरा ग्रुप था 12 से 18 का जिसमें 14 नंबर हुआ, और जो मिडल ग्रुप था 6 से लेके 12 का, उसमें एक चेस्ट नंबर 10 था, वो प्रीवियसली रिकमेंडेड भी था। तो फिर ऐसा, अब उस केस में उसके ग्रुप में कोई ऐसा था भी नहीं उसकी टक्कर का, तो मतलब कोई ऐसा केस ही नहीं था कि दूसरे की परफॉर्मेंस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, या फिर बाकी लोग अच्छे थे वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ये सब मिथ होती है। अच्छा, सब मिथ है। चौधरी समझ रहा है तू? हमारा मिंटू सबको मतलब देख, टक्कर ऐसा देगा। केस था कि एक अभी रिसेंटली पता नहीं कौन से बोर्ड में था कि जस्ट
8 ही स्क्रीन इन किए उन्होंने हाँ और एक भी रिकमेंड नहीं हुआ। 8 ही स्क्रीन किए और एक भी रिकमेंड नहीं हुआ। 8 8 एक 8 भी नहीं हुआ। 8, सिर्फ 8 नंबर लड़कियों का बेस्ट था शायद। और लड़कियों। बैंगलोर में 5 भी रिकमेंड हो रहे हैं एसएससी टेक में। हाँ ये भाई तो सही अब तो है। बस तो वो तो ना, डिपेंड करता है जिस group में जिस बोर्ड में अच्छे बच्चे आएंगे तो उस बैच से सिलेक्ट हो जाते हैं। अब लकीली या बाई चांस ऐसा हो जाता है कि लगातार अच्छे बच्चे नहीं आते हैं, वॉश आउट होते रहते हैं, तो लोगों के मन में डर हो जाता है यार ये तो बोर्ड बेकार है, ये तो रिकमेंड करते ही नहीं है बच्चों को। बट अब जब तक उनके पास वो बंदे ही नहीं आएंगे जिनके अंदर ORQs है तो फिर वो क्या करेंगे वहाँ पे? सही फ्री बात। की रोटी थोड़ी ना देनी है फौज को, देश की रक्षा करानी है। हाँ देखा डायलॉग देखा तूने, फी की रोटी थोड़ा देनी है, देश की रक्षा करानी है। भाई अब साला अभी इतना अपनी हरामी है, वैल्यू सुन बढ़ा मेरी रहा बात चौधरी, सुन मेरी बात, ये इतना हरामी है साला, चैनल देखता था मेरा, ठीक है, दोस्तों को बता रहा कि हाँ ये मेरे साथ था, ये लौंडा मेरे साथ था, साले ने एक बार भी साले ने कांटेक्ट नहीं किया था, कितना हरामी है। अब बार रिकमेंड होके चौड़ कर रहा है। अरे मुझे लगा भाई सुबह भाई बड़े आदमी भाई हो गए, अब तो ये बता रहा है, अब तो ये बता रहा है कि मिंटू नाम का घोड़ा घास खाने से अब च्यवनप्राश पे आ गया है। देख यार सही हो गया मिंटू, या मिंटू बख्श दियो भाई, चौधरी को छोड़ दो। अरे बिल्कुल लग नहीं रहा भाई तू बख्शेगा मेरे को, चौधरी को तो बख्शेगा ही नहीं, इसकी तो साली हालत ही खराब होने वाली है। सेम स्क्वाड्रन में ना जा, तुम तो लंका बहुत लगेगी भाई। भाई मुझे तो ये लग रहा है इसका कोई रगड़ा भी नहीं ले पाने का, इसको बुलाएंगे ये मुस्कुरा देगा, कहेंगे यार जा चल मरमरा जाएगा बच्चा। हाय राम, हाय राम, हाय हाय। सही है भाई, सही है, सही मीटिंग हो गई आज तो, इसी बहाने शूट भी हो गया। चल बढ़िया है भाई, सही है। अरे इसका नंबर भेजियो मेरे को। हाँ नंबर भेजता हूँ, बिल्कुल भेजता हूँ तेरे को। इसका नंबर मैंने पता नहीं कितनी बार मांगा होगा तेरे से। अबे तो मेरे पास था सर, ऐसे पूछे थे लड़की का नंबर दे बांट रहा हूँ मैं यार। भाई लड़की का नाम लेता हुआ अच्छा नहीं लगता भाई। बस चौधरी हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। तो साले ढूंढ रहे होंगे लोग ये कौन है बकचोद आदमी, हमें भी मुलाकात करा दो, और वैसे ही मेरठ के लौंडे को ऐसे काम चाहिए। भाई फ्री सेवा है यहाँ। हाँ फ्री सेवा है, पूरे दिन सामने रहता है। सही है भाई, सही है। चलो फिर ऑल डन। चलो भाई, ग्रेट मीटिंग यार, मजा आ गया आज। जैन मिंटू, अब तू गायब मत हो जाइयो। आप कहाँ दिखना है तेरे को? नहीं तो जीन अकेडमी में जाएगा ना, वहाँ कोई ना कोई भाई वगैरह मिलेगा मेरा इंस्ट्रक्टर, और रगड़ा लगेगा फिर तेरे पे। बेटा तो फोन चलाको नहीं पता है। अब तो सेट हो गया मामला। चलो मैं बुक पढ़ रहा हूँ। बाय बाय। एक मिनट रुक जा, कह रहा बुक पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ कौन सी किताब है? बूट्स बेल्ट एंड बेरेट्स, इसमें सब सीख लिया कैसे कैसे काटना है सीनियर का। हे भगवान, जाते जाते ही बकचोदी। चलो सही है मैन, सही है, ऑल डन मैन।